Başla Osman Bey. Tekfur Zenon. Çarkutay. 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 Çarkutay kardeş. Çarkutay. Benim. Çarkutay. 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 Hayır. Hayır. Haydi Tekfur! Haydi! Osman Bey. Osman Bey. السلام علیکم دوستو، آج ہم کورلس عثمان کے سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں بات کریں گے۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم سفید کپڑوں میں بالا خاتون کو دیکھتے ہیں جو ایک سنسان جگہ سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علاؤدین اس کو تلاش کرتے کرتے اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور مسلسل امی جان پکارتا ہے۔ اور کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد بالا خاتون ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے میری حلیمہ میری حلیمہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ قبر کو بوسہ دیتی ہیں اور مزید کہتی ہیں تم آئیو میری بیٹی میں یہاں ہوں۔ اور اسی لمحے علاؤدین وہاں پر پہنچتا ہے اور بالا خاتون مزید کہتی ہے کیا تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے میری خوبصورت بیٹی؟ ٹھہرو اب تمہاری ماں تمہیں گرم کر
देगी। साथ ही अलाउद्दीन बाला खातून के पास बैठकर उन्हें पुकारता है और बाला खातून कब्र के साथ लिपटते हुए कहती है, क्या मेरी प्यारी बेटी तुम गर्म हुई? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, हलीमा मर गई अम्मा। और बाला खातून हलीमा को मुखातिब करते हुए कहती है, सो जाओ मेरी प्यारी बेटी, सो जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, अम्मा क्या आप मुझे नहीं देख सकती? बाला खातून की तरफ से जवाब ना मिलने पर अलाउद्दीन गमगीन हो जाता है और बाला खातून मुसलसल हलीमा के साथ बातें कर रही होती है। मैं आ गई हूँ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। इसके साथ ही अलाउद्दीन बाला खातून के कंधे के ऊपर सर रख कर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है और कहने लगता है, हलीमा मर चुकी है अम्मा, वो मर चुकी है, आपने नहीं मरना, आपने नहीं मरना। मगर बाला खातून उसको बहुत ही जोर से पीछे धकेल देती है। मगर अलाउद्दीन वापस पलट कर देखता है तो वहाँ पर बाला खातून नहीं होती और कब्र भी बिल्कुल खुली होती है। यह देख कर वो हैरानो परेशान हो जाता है और फिर वो हाँफते कांपते आगे बढ़ता है और वो देखता है कि कब्र के अंदर एक कफन के अंदर लाश पड़ी होती है। ये देखकर अलाउद्दीन एकदम से कब्र के अंदर उतर जाता है और जब चेहरे से कफन हटाता है तो वो चेहरा बाला खातून का होता है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन चीख उठता है और कहता है, अम्मा अम्मा आंखें खोलें। और इसके साथ ही वो बाला खातून का सर अपनी गोद में रख कर अम्मा अम्मा चिल्लाते ही चला जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही अलाउद्दीन हड़बड़ाकर उठ जाता है और हम देखते हैं कि यह खौफनाक ख्वाब अलाउद्दीन का होता है जो कबीले के अंदर सो रहा होता है और वो बेसाख्ता कहता है, अम्मा नहीं मरना, अम्मा नहीं मरना। और इसके साथ ही वो पलट कर देखता है कि सिपाही मशक़ें कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन को इस तरह देखकर फातिमा तेजी से उसके पास आती है। डरावना ख्वाब है भाई, ये एक डरावना ख्वाब था, थोड़ा सा पानी पी लें, ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन को लाकर पानी देती है और मजीद कहती है, आपने फिर से बाला अम्मा को देखा? और जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मुझे वो बहुत ज्यादा याद आती है, मुझे बहुत ज्यादा याद आती है मेरी बहन। तो फातिमा कहती, मैं देख सकती हूँ मेरे भाई, मैं देख सकती हूँ, मैं आपका दर्द देख रही हूँ भाई, मुझे भी बाला अम्मा की बहुत ज्यादा याद आती है और हलीमा की भी। ये कहते साथ ही फातिमा भी गमगीन हो जाती है और मजीद कहती, जब मैं हलीमा का नाम सुनती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। इसके साथ ही वो एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उरहान एक मशक के दौरान एक सिपाही के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और सिपाही उसके बिल्कुल सामने बेबस नजर आ रहा होता है। खेमे से निकलने वाला कोहनूर उरहान को देखकर पुकारता है, शहजादे चलो मेरे साथ मिलकर मशक करो। जवाबन उरहान कहता है, तशरीफ लाएं कोहनूर बे, और दोनों बाजू फैला लेता है और मजीद कहता है कि मैदान आपका है। इस मुकाबले के बारे में सुनने के बाद तमाम सिपाही जमा हो जाते हैं और तलवारों को ढाल के ऊपर मारने लगते हैं, जबकि फातिमा और अलाउद्दीन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सिपाही उन दोनों का जोश और जज्बा बढ़ा रहे होते हैं। सिपाही बैसमूर कहता है, शाबाश शहजादे, आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। इसके बाद कोहनूर और उरहान के दरमियान मशक होना शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और सिपाही भी इस मंजर से बहुत ही लुत्फ अंदोज होते हैं और वह दोनों बड़ी ही महारत के साथ एक दूसरे के हमलों से बचते हैं। मशक के दौरान गोरबस कहता है, चलो शहजादे शाबाश, मगर इसी लम्हे कोहनूर उरहान के हाथ से तलवार गिराकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और इस तरह से जोरदार मुक्के बरसाता है कि उरहान घोड़ा गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन और फातिमा थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कोहनूर कहता है, क्या हुआ शहजादे, क्या ये मुश्किल है? ये कहते साथ ही कोहनूर एकदम से उसके ऊपर हमला करता है, मगर इस दफा उरहान बड़ी ही फुर्ती के साथ उसके हमले को नाकाम बना देता है और अगले लम्हे घोड़ा गाड़ी के ऊपर से टोकरी उठाकर कोहनूर की तरफ फेंक देता है और इसके साथ ही वो अपनी तलवार भी थाम लेता है। देखते ही देखते दोबारा से उन दोनों के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उरहान को गुस्से में अपना आप खोता हुआ देखकर कोहनूर कहता है, अपने गुस्से को काबू रखो। ये कहते साथ ही कोहनूर उसको पानी का गिलास देता है और गुस्सा आपको कमजोर कर देगा। ये कहते साथ ही वो पानी का गिलास उरहान के चेहरे के ऊपर फेंक देता है और अगले ही लम्हे उरहान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब की बार उरहान बड़ी ही महारत के साथ उसका वार रोक लेता है। यह देखकर फातिमा खुश होते हुए कहती, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इसको मारो। और उरहान कोहनूर से कहता है, हम गुस्से के आगे घुटने नहीं टेकते, हम माहिर हैं। उन दोनों को जोर आजमाइश करता हुआ देखकर बैसमूर कहता है, चलो शहजादे चलो। अगले लम्हे में कोहनूर की तलवार शहजादे की गर्दन के ऊपर होती है, जबकि उरहान का खंजर कोहनूर के सीने पर। यह देखकर तमाम सिपाही सहम जाते हैं और कोहनूर कहता, तजर्बा हमेशा महारत के ऊपर गालिब आता है। और जवाबन उरहान कहता, एहतियात हमेशा तजर्बे से पहले आती है। इसके बाद सबकी नजर उरहान के खंजर पर जाती है जो कोहनूर के सीने के ऊपर होता है। उरहान की ये महारत देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उरहान मजीद कहता है कि आप हमेशा मुझे खंजर छुपा कर रखने के लिए कहते हैं कोहनूर बे। इसके बाद वो दोनों पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और कोहनूर कहता है, आप बेखौफ एक सरदार बन गए हो शहजादे। इस पर
उरहान मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और इसी लम्हे आइकुत अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पर पहुंचता है और घोड़े से नीचे उतरने के बाद वो उन दोनों से कहता है फतह के लिए फौज यानी शहर में आ गई है। नाजरीन, इसके बाद हम उस्मान साहब को देखते हैं जो एक नक्शे को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और मैलून खातून भी उनके साथ होती है और पूरे नक्शे का जायजा लेने के बाद उस्मान साहब कहता है, ए कदीम बुरसा, आपको अपने इर्द गिर्द के किलों के ऊपर भरोसा है। इसके साथ ही मैलून खातून एक मुकाम पर कई परचम लगाते हुए कहती है कि फिर वो एक और मुकाम पर कई परचम लगाते हुए कहती है, आखरानोस और कैस्टल, जब ये किले फतह होंगे तो हमें बुरसा की फतह से कौन रोक सकता है उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहता है, कोई भी नहीं रोक सकता। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो दम्बोस में हमारे पास आए थे ताकि वो हमें गुमराह कर सकें। इस पर मैलून खातून कहती है कि वो जेनी शहर को खत्म करना चाहते थे लेकिन उन्होंने उसकी कीमत अपनी जानों से अदा की। जवाबन उस्मान साहब कहता है कि उसकी कीमत अदा करने के लिए उनको अपनी जानों से भी बढ़कर देना होगा, हम उनसे उनके किले भी ले लेंगे। इसके साथ ही मैलून खातून उस्मान साहब को तलवार देते हुए कहती है, जब जंग होती है तो मेरा दिल 3 हिस्सों में बिखर जाता है। मेरा उरहान, मेरा अलाउद्दीन वो बड़े हुए और बहादुर सरदार बन गए। मैं जानती हूँ कि जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जवाबन उस्मान साहब कहता है, यकीनन हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार बेनियाम कर लेते और कहते हैं, ए कदीम बुरसा, या तुम या मैं। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार नक्शे के अंदर गाड़ देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम जेनी शहर के पास सिपाहियों के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर खेमे से बाहर आने वाला आइकुत कहता है, सिपाहियों मुतवज्जे हो। ये कहते साथ ही तमाम सिपाही दुरुस्त होकर खड़े हो जाते हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब बुरहान और मैलून खातून के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और सिपाहियों को देखकर कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब हमारा हदफ कैस्टल किला है। और उस्मान साहब आगे बढ़ते बढ़ते कहता है, सिपाहियों क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? मेरा सिपाही क्या चाहता है? जवाबन सिपाही कहते हैं कि वो लड़ना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब मजीद पूछता है कि वो और क्या चाहता है और सिपाही जवाबन कहते हैं कि वो कुफार को रोकना चाहता है। और उस्मान साहब मजीद पूछता है, और क्या और क्या? और सिपाही कहते हैं, आपका सिपाही बागियों को रोकना चाहता है, शहादत के साथ मरना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, माशाल्लाह मेरे बहादुरों माशाल्लाह। इसीलिए में वहाँ पर एक सिपाही आता है और बुरहान उसको देखकर तेजी से उसके पास जाता है। सिपाही खत बुरहान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि कोनिया से खबर आई है। ये सुनकर बुरहान खत को खोलकर पढ़ता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर भागता भागता उस्मान साहब के पास आता है और खत उन्हें देता है और कहता है, जनाब ये कोनिया से आया है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से से खत को मुट्ठी के अंदर दबा लेते हैं और कहते हैं, सरदारान दीवान के अंदर आओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुरहान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर ओल्गिन खातून यानी शहर के एसार से आगे बढ़ रही होती है, इसीलिए में उसका सामना फातिमा के साथ होता है और फातिमा कहती है, ओल्गिन खातून मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, अम्मा आपका पूछ रही है। फातिमा, एक कासिद आया है, क्या जेरकुतई के बारे में कोई खबर मिली? जवाबन फातिमा कहती है, नहीं ओल्गिन बहन नहीं, कासिद कोनिया से आया है। तो ओल्गिन खातून कहती है, इस सारे अरसे के लिए अलग रहना, और फिर एकदम से बात को रोकते हुए कहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, जेरकुतई नहीं मरेगा। इसलिए में ओल्गिन खातून का बच्चा भागता भागता वहाँ पर आता है और पूछता है, अम्मा क्या बाबा वापस आएंगे ना? जवाबन ओल्गिन खातून उसके साथ प्यार करते हुए कहती है, वो यकीनन वापस आएंगे, वो यकीनन आएंगे, लेकिन वो कब वापस आएंगे? आप हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते। इसके साथ ही ओल्गिन खातून उसको गले के साथ लगा लेती हैं और ओल्गिन खातून कहती वो वापस जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। उधर दीवान में उस्मान साहब सरदारान के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, मैंने कैस्टल की फतह को रोकने का फैसला किया है सरदारान। ये सुनकर उरहान एकदम से पूछता है कि जनाब इसकी वजह क्या है? जवाबन उस्मान साहब कहता है, हमारे लोगों को एक नए सुल्तान की जरूरत है। इस पर कोनूर पूछता है कि इसका क्या मतलब है? तो जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान मैसूद को जहर दे दिया गया है, ऐसा लगता है कि वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएंगे। तो कोनूर कहता है, ओ तो फिर घोड़ों की चीखें सुनाई देंगी, सुल्तान मर गया तो बहुत सारे बहादुरों का खून जमीन के ऊपर बहाया जाएगा। उस्मान साहब कहता है, आपको क्या लगता है कि हमें इस फर्ज का जवाब देना चाहिए? बुरहान कहता है कि अल्लाह जानता है कि मेरा दिल कहता है कि हम ये फर्ज अदा करें। मेरे सरदार उस्मान को तमाम तुर्क कबाइल की क़यादत करनी चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ हदूद हैं हुजूर। एक तरफ कोनिया से भी ताकतवर ग्रमियान और बाकी सब सरदार दूसरी तरफ। इस पर उस्मान साहब पूछता है, क्या आपको लगता है कि हमारी ताकत हमारी ख्वाबों से कम है? फिर कोनूर पूछता है, बुरहान बे आपकी परेशानियां बेमानी नहीं हैं, यहाँ पर मामला तादाद का नहीं है। ये सुनकर बेहंदर कहता है कि कोनूर आप दुरुस्त हैं, अगर हम सबको इकट्ठा कर भी लें तो 10,000 सवार होंगे। ग्रमियान एक लम्हे में 1 लाख जमा कर सकता है, जबकि कराची बे अपने बहरी जहाजों का इस्तेमाल करके कुस्तुनतुनिया का इख्तियार हासिल करने वाला है। कारवान जो बिल्कुल कोनिया के करीब हैं वो भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। इस पर
عثمان صاحب بہندر سے پوچھتا ہے کہ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور ہمیں گرمیان کا اتحادی بننا چاہیے۔ معاف کیجیے گا جناب، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گرمیان کا متحد ہونا چاہیے۔ یہ سن کر کوہ نور غصے سے کہتا ہے کہ بہندر بے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بہندر بے کہتا ہے کوہ نور کئی ریاستیں اور کئی سردار ایسے خوابوں کا شکار بن گئے، اور برہان بھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی رہنمائی کرنے دیں بہندر بے؟ میں نے سمجھا کہ آپ ہم جیسا سوچتے ہیں۔ سرداران کو اس طرح دیکھ کر عثمان صاحب کہتا خاموش خاموش، ہمیں یہاں پر بات کرنی چاہیے، ہر کسی کو اپنے دل کی بات کرنی چاہیے، انہیں اپنی بات کہنے دیں، وہ اپنی سوچ بیان کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے بہندر بے آپ بولیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شیر خدا کی نظر میں حسد کیا ہے؟ جسم کی صحت حسد کم ہونے میں ہے، خود تکبر اور حسد گناہ میں ڈوب جانے کے سبب ہیں۔ حسدوں کی اپنی جسم کی سلامتی سے غفلت پر تعجب ہے۔ دوست کا دوست سے حسد کرنا محبت میں سے کم ہے۔ انسان کی خود پسندی اس کی حادثوں میں سے ایک حسد ہے۔ استحقاق سے بڑھ کر تعریف کرنا چل خلوصی اور استحقاق سے کم تعریف کرنا یا ناتوانی ہے یا پھر حسد۔ حسد دین کی آفت ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین شے حسد ہے۔ حسد کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ جو حسد کو ترک کر دیتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو حسد بے گناہ کے لیے بھی کینہ پرور ہوتا ہے۔ میں نے کسی ظالم کو مظلوم سے حسد سے بڑھ کر شہوت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ ہمیشہ آہیں بھرتا ہے، دوسروں کے غم میں کھولتا ہے اور اس کے ساتھ غم اندوا ہمیشہ رہتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ حسد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشی کے وقت غمزدہ ہوتا ہے۔ حسد صرف ایسے نقصان و کینے کا باعث ہوتا ہے جو تمہارے دل کو تنگ و کمزور اور جسم کو بیمار بنا دیتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ جس کی زبان بہترین اور بیان اچھا ہو وہ سنی ہوئی عجیب و غریب باتوں سے پرہیز کرے، کیونکہ اس کے حسین بیان و کلام کی وجہ سے حسد لوگوں کو اس کی تکذیب پر آمادہ کرے گا۔ اپنے حادثوں کو ان کے ساتھ نیکی کے ذریعے سزا دو۔ جو اپنے حسد پر غالب نہ ہو گا اس کا جسم اس کے نفس کی قبر بن جائے گا۔ حسد تم سے راضی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم میں سے ایک کو موت آ جائے۔ 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو اس مرتبہ سے گرا دیا، حسد جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا، حسد جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کی قتل پر آمادہ کر دیا۔ اس بات پر غور کریں۔ 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو اس کے مرتبے سے گرا دیا، حسد جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، حسد جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ اگر اللہ کسی بندے پر کوئی ایسا دشمن مسلط کرنا چاہتا ہے جو اس پر کبھی رحم نہ کرے تو اس پر کسی حاسد کو مسلط کر دیتا ہے۔ حسد شیطان کا سب سے بڑا جال ہے۔ حسد دل کی تنگی کا باعث ہوتا ہے۔ حسد بدترین مرض ہے۔ حسد روح کا قید خانہ ہے۔ حسد غیبوں کی جڑ ہے۔ حسد قضا و قدر الہی پر غضبناک رہتا ہے۔ حسد محسود کی برائیوں سے
خوش ہوتا ہے اور اس کی مسرتوں سے غمگین۔ حاسد کو جزا محصول کی نعمتوں کے زوال کے اور کوئی چیز تسلی نہیں دے سکتی۔ حسد ڈرتے رہو کیونکہ یہ نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان حسد کی برسات ہونے لگتی ہے تو ان کے درمیان فساد کے پودے اگ جاتے ہیں۔ حسد کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ دونوں کا کینہ اور فریب و حسد سے پاک ہونا بندے کی عادت ہے۔ اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھو کیونکہ یہ جسم کو اثر مرد اور حضرت آدمی کو بخیل کر دینے والی شے ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس وقت تک کھاتا رہتا ہے جب تک فنا نہ ہو جائے، اس طرح حسد بھی دل کو اس وقت تک تباہ کرتا ہے جب تک کہ وہ اسے فنا نہ کر دے۔ حسد اور کینہ پروری کی زندگی سے زیادہ بری کوئی زندگی نہیں۔ جس کا حسد بڑھ جاتا ہے اس کی تباہی کی مدت طویل ہو جاتی ہے۔ برا ہو حسد کا کس قدر مخرب ہے، جس کے اندر بھی ہوتی ہے اسے مار ڈالتی ہے۔ دوستو آج ہم نے پڑھا، آپ سن لیا اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔